सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तंज। 10 लाख नौकरियों के। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ यानी कि बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी को लेकर बैठे हुए थे यानी कि उन सभी के लिए अच्छा मौका निकल के नहीं आ रहा था, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका, बहुत ही सुनहरा मौका निकल के आ चुका है। आप सभी को बताया जाएगा यहाँ पे कि FCI के पदों पर भर्ती निकल के आ चुकी है। आप सभी को किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है, कैसे आवेदन करना होगा, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे इस भर्ती में, लाइव प्रूफ आप सभी को आवेदन करके भी दिखाएंगे। भर्ती की जो रिलीज डेट है वो भी फिक्स हो चुकी है। भर्ती की जो रिलीज डेट है वो भी फिक्स हो गई है। दोस्तों आप सभी को यहीं पे इस वीडियो में बताया जाएगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। बस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखते रहिएगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको भी आप सभी को दिखाएंगे, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को सबसे पहले ये बता दिया जाए कि जो FCI रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें टोटल जो पोस्टें आपकी होंगी 33,566 पोस्टें आपकी हैं, खुली भर्ती होगी। दोस्तों बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। कैटेगरी जो होगी सेकंड एंड कैटेगरी थर्ड के पोस्टों पर भर्ती आप सभी की निकाली गई है। आप सभी को यहीं पे बताया जाएगा सैलरी कितना दी जाएगी, आपकी सिलेबस जारी हो गया है या नहीं ये भी आप सभी को बताया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया आपकी क्या होगी, एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, ये सब सारी जानकारी दी जाएगी। तो बिना टाइम गवाए चलिए आप सभी को जो डेटें फिक्स की गई हैं उसको भी दिखाया जाएगा और वैकेंसीज़ कितने पोस्टों पर हैं इसको भी बताया जाएगा। दोस्तों तो एग्ज़ाम नेम जो आपका है FCI रिक्रूटमेंट 2024 है। दोस्तों नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, आप सभी को पता ही है दोस्तों। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ जो आपकी हैं 33,566 पदों पर कैटेगरी सेकंड और थर्ड के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे जो आपकी पोस्टें होंगी वो जो सिलेक्शन होगा वो पोस्ट वाइज सिलेक्शन होगा आपका। जिस प्रकार से आपकी पोस्ट होगी उस प्रकार यानी कि जिस कैटेगरी में आप फॉर्म को फिल किए रहेंगे उसी प्रकार से आपकी पोस्टों में सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी आप सभी को 8,000 रुपये से 29,500 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी दी जाएगी। यानी कि किस प्रकार से सैलरी आपको दी जाएगी तो ये बताया जाएगा। आपकी पोस्ट वाइज हैं, अलग अलग पोस्टें इस भर्ती में निकाली गई हैं। जो आपकी हाईएस्ट पोस्टें हैं उसमें अलग सैलरी दी जाएगी, जो नॉर्मल पोस्टें हैं उसमें भी अलग सैलरी दी जाएगी, और जो लोअर पोस्टें हैं यानी कि जो थोड़ी सी हाईएस्ट पोस्ट से नीचे पोस्ट पर भर्तियां हैं उन सभी के लिए थोड़ी सी नीची पेमेंट देखने को हमें मिलेगी। वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है fci.gov.in है। दोस्तों फॉर्म को फिल करके भी आप सभी को दिखाया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। एग्ज़ाम नेम जो आपका होगा दोस्तों, एग्ज़ाम आपका बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम से होगा। FCI की जो भर्ती है मैनेजर के पोस्ट पर भर्ती और यहाँ पे असिस्टेंट के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। सेकंड में जो है यानी कि जो सेकंड की भर्ती है उसमें मैनेजर के पोस्ट पर भर्तियाँ हैं, और असिस्टेंट ग्रेड के पदों पर भर्ती जो थर्ड भर्ती है वो वॉचमैन के पदों पर भी भर्तियां अलग अलग पोस्टों पर निकाली गई हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आइए बात कर ली जाए। सबसे पहले आप सभी को बताया जाएगा कि जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन था वो रिलीज कर दिया गया है। टोटल आपकी पोस्टें यहाँ पे 33,566 है। कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड पोस्ट पर यानी कि भर्ती आपकी आई हुई है। यहाँ पे आप सभी को PDF भी दिखाया जाएगा कि PDF किस प्रकार से जारी किया गया है और कब जारी किया गया था। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, पहले ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन यानी कि PDF जारी कर दिया गया था। तो अभी इस भर्ती का नोटिफिकेशन का रिलीज डेट पहले नहीं आया था, अब लेकिन दोस्तों आ चुका है। आप सभी को फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगेंगे ये भी बताया जाएगा। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए, जो कैटेगरी सेकंड की पोस्टें हैं उसमें मैनेजर के पोस्ट पर आपको बताया था दोस्तों कि मैनेजर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई हैं। जनरल मैनेजर के पोस्ट पर, और यहाँ पे मैनेजर एसीज के पोस्ट पर, और यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैनेजर QC के पोस्ट पर, हिंदी मैनेजर, अलग अलग पोस्टें आपकी हैं। दोस्तों किस किस कैटेगरी पर आपकी भर्तियां निकाली गई हैं, कौन कौन से कैंडिडेट किस प्रकार से यहाँ पे भर्ती ले पाएंगे ये भी आप सभी को सारी जानकारी दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया जाएगा।
तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप सभी को जो यहाँ पे भर्ती थी कैटेगरी थर्ड की, जो यहाँ पे भर्तियाँ थी वो यहाँ पे असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड के पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे भर्तियाँ हैं। आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी जाएगी। तो आइए आगे बात कर लिया जाए। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड भी कर पाएंगे। किस प्रकार से करना होगा, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में आइए बात कर ली जाए। वैकेंसी डिटेल्स जो यहाँ पे आपका होगा कैटेगरीज और यहाँ पे वैकेंसीज। तो एफसीआई कैटेगरी फर्स्ट जो है, जो एफसीआई की कैटेगरी फर्स्ट जो हाईएस्ट पोस्टें हैं उनमें आपके जो होंगे वो मैनेजर के पोस्ट पर, यानी कि जनरल मैनेजर के पोस्ट पर भर्ती आपकी हैं। और यहाँ पे कैटेगरी जो सेकंड होगी उसमें मैनेजर की पोस्टें हैं, जो टोटल 6222 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। कैटेगरी थर्ड में जो आपकी भर्तियां हैं, जो कैटेगरी थर्ड में है वो 27,345 पदों पर भर्ती हैं दोस्तों। और यहाँ पे एफसीआई कैटेगरी फोर्थ में अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं कि कितनी भर्तियां हैं। आपकी टोटल भर्तियां यहाँ पे 33,566 पदों पर भर्ती है दोस्तों। आपको ये तो पता है कि इसको यानी कि एफसीआई की भर्ती को क्या कहते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि एफसीआई की भर्ती जो आपकी होगी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है दोस्तों। इसका जो फुल फॉर्म होगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। यानी कि इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता ये है कि आपको किसान से गेहूं, चावल, अनाज वगैरह खरीद कर सेल करना होता है। सेल का मतलब ये है कि आपको जैसे गांव में होते हैं किसान की तरह वो जो खरीदते हैं, जैसे बनिया वगैरह होते हैं खरीदते हैं, उसका ये मतलब नहीं है। आपको सीधा सेल करना होता है दोस्तों, जैसे आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आइए बात कर ली जाए जो भर्ती हैं वो किस प्रकार से और कौन कौन सी पोस्टें हैं दोस्तों। मैनेजर जनरल यानी कि जनरल मैनेजर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई हैं। और यहाँ पे डेप्ट मैनेजर के पदों पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मूवमेंट मैनेजर के पदों पर, और यहाँ पे अकाउंट्स मैनेजर के पोस्ट पर, और यहाँ पे टेक्निकल मैनेजर यानी कि मैनेजर टेक्निकल के पोस्ट पर भर्तियाँ आपकी आई हैं दोस्तों। यहाँ पे आइए बात कर लीजिए सिविल इंजीनियरिंग और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट पर, मैनेजर के पोस्ट पर भर्ती है दोस्तों। और यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल के पदों पर, टाइपिस्ट के पदों पर, यानी कि आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आप सभी के पास होना चाहिए। कुछ इसमें ऐसी पोस्टें भी हैं। स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। वाशरमैन के पदों पर यानी कि वॉचमैन के पदों पर भी भर्ती आपकी निकाली गई हैं। यहाँ पे आइए बात कर लीजिए अप्लाई कैसे करना होगा। तो फॉर्म को अप्लाई आपको ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा दोस्तों, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को आप आवेदन भी कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो यहाँ पे है दोस्तों हर कैंडिडेट के लिए बिल्कुल 800 रुपये निर्धारित की गई है, यानी कि जनरल के कैंडिडेट के लिए, और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए बिल्कुल 400 रुपये लगेगी। महिला कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये लगेगी दोस्तों। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए पेमेंट आपको जमा करना होगा ऑनलाइन माध्यम से। क्रेडिट कार्ड, जो कि क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन यानी कि आप आवेदन कर पाएंगे, फीस को जमा कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड से। और यहाँ पे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इंटरनेट माध्यम से भी आप पेमेंट को जमा कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आइए आपको बता दिया जाए उसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो फीमेल के कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस बिल्कुल फ्री है, और जनरल के, OBC के, EWS के 800 रुपये यहाँ पे चार्ज मेल कैंडिडेट के लिए जाएंगे। यहाँ पे आइए बात कर ली जाए, आप सभी को बताया जाएगा कि यहाँ पे स्टेप्स टू ऑनलाइन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अप्लाई ऑनलाइन एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप सभी को ये बताया जाएगा कि फॉर्म को फिल कैसे करना होगा। डाउनलोड करके भी, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी PDF आप सभी को दिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी का स्टेप ये रहेगा कि जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यानी कि fci.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको सिंपल सा ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। उसके बाद आप सभी को क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी का लगेगा क्या क्या, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको फिलअप करना होगा। जैसे ही आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसमें आपका एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड जनरेट जैसे ही करेंगे पर उसमें पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, यानी कि पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपका खुल जाएगा, वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें पर्सनल डिटेल्स जैसे कि हो गया एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका,
फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा और भी अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट रहेंगे उसको भी, यानी कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो होना चाहिए आपके पास। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र और आदिवासी प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए। ये सब यानी कि ये सब फिल करने के बाद आपको सीधा सा पेमेंट मोड पे आना होगा। पेमेंट को आपको ऑनलाइन माध्यम से कटाना होगा दोस्तों। सिंपल और सिंपल आप प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। किस प्रकार से निकालना होगा ये तो आपको ऐसे ही बता दिए, समझ नहीं आया होगा, लेकिन आपको ऑनलाइन करके भी बताएंगे। ऑनलाइन करने की जो डेट है दोस्तों वो इसी वीक तक, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी निर्धारित कर दी जाएगी। अभी तक निर्धारित नहीं हुई है, बस जस्ट ही आपकी निर्धारित होने वाली है। फॉर्म को अप्लाई करके भी आप सभी को दिखाया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, फॉर्म को अप्लाई करके भी आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पे आइए बात कर लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। तो एज लिमिट यहाँ पे जो आपकी है दोस्तों उसके बारे में आप सभी को बता दिया जाए कि तो कैटेगरी और यहाँ पे अपर एज लिमिट। तो मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पे 28 वर्ष की एज होनी चाहिए कम से कम। और यहाँ पे मैनेजर जो हिंदी की पोस्ट पर भर्ती हैं उसमें कम से कम आपकी 35 वर्ष की एज होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे आइए आगे बात कर ली जाए एज रिलैक्सन, यानी कि एज में छूट के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। तो एज में छूट जो आपकी होगी, जनरल कैंडिडेट को एज में छूट नहीं मिलता है दोस्तों, खाली ओबीसी और SC ST कैंडिडेट को छूट एज में मिलता है। तो ओबीसी कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट और SC ST कैंडिडेट को बिल्कुल 5 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा। डिपार्टमेंट FCI यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के ही, यानी कि FCI के डिपार्टमेंट के ही कैंडिडेट हैं उन सभी को यहाँ पे अप टू 15 ईयर्स, यानी कि उसी के, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे 50 वर्ष का भी छूट दिया, यानी कि 50 वर्ष तक भी रहेंगे तो भी आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे जो PWD के जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 वर्ष का छूट और PWD OBC के कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 13 वर्ष का छूट। PWD SC ST के लिए 15 वर्ष का छूट दिया जाएगा दोस्तों। आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर ली जाए। अलग अलग पोस्टें हैं आप सभी की, तो पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो उसके बारे में बताया जाएगा। मैनेजर डिपार्ट की पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसमें आप सभी की ग्रेजुएशन की डिग्री तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। सिंपल और सिंपल दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट में सिंपल और सिंपल कम से कम 60% मार्क्स होना ही ज़रूरी है। मैनेजर की पोस्टें जो टेक्निकल की भर्ती हैं उसमें यहाँ पे बता दिया जाए BSc की, यानी कि BSc एग्रीकल्चर से कंप्लीट आपको किया होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर से नहीं है तो बीटेक वगैरह तो होगा ही, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और BE डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर ये नहीं है तो बिल्कुल भी इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को आवेदन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपको तो इतना ही आपके पास तो होना ही ज़रूरी है। और यहाँ पे मैनेजर सिविल इंजीनियर के जो पोस्ट हैं यहाँ पे आप सभी को बता दिया जाए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस पोस्ट को आवेदन करने के लिए। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए मैनेजर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट। तो इसमें जो आपकी होगी उसमें आप सभी की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मैकेनिकल की भी इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। जनरल मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम कहीं से भी, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से पास किए हों परीक्षा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर सब्जेक्ट में 60% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए हिंदी मैनेजर के पोस्ट, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल और सिंपल मास्टर की डिग्री होनी ज़रूरी है, मास्टर डिग्री। और कम से किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हो तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको आना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट आपको आना चाहिए दोस्तों। डिग्री भी आप सभी के पास होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी आप सभी का 5 वर्ष का होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मास्टर डिग्री निकाल लिए तो हो गया, लेकिन उसमें निकाल लिए तो वो तो हो ही गया, लेकिन 5 वर्ष की आपकी जो होगा एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। और यहाँ पे आइए बता दिए जाए मैनेजर अकाउंट्स के पदों पर जो भर्ती है उसमें आप सभी के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है दोस्तों, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है। यानी कि BCom वगैरह आपके पास BCom की डिग्री भी आप सभी के पास होनी चाहिए। मैनेजर मूविंग की पोस्ट जो आपकी है ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी कैंडिडेट कहीं से भी पास किए हो कोई दिक्कत नहीं है। हर सब्जेक्ट में 60% मार्क्स तो आपके
होने चाहिए। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। तो एग्ज़ाम डेट अभी तक फ़िक्स नहीं की गई है दोस्तों, जैसे ही फ़िक्स किया जाएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया जो आपका होगा दोस्तों, जो आपका चयन प्रक्रिया होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया, पोस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैनेजर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल ड्यूटी, और यहाँ पे मूविंग अकाउंटेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसके लिए आप सभी को सबसे पहले कंप्यूटर से ऑनलाइन करना, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन कंप्यूटर चलाना आना होना चाहिए। और बेसिक टेस्ट भी आपका होगा, यानी कि कंप्यूटर का टेस्ट यानी कि बेसिक टेस्ट होगा। इंटरव्यू भी आपका होगा दोस्तों, इंटरव्यू भी कंप्यूटर में आपका होगा। और यहाँ पे मैनेजर जो यहाँ पे हिंदी मैनेजर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर का बेसिक टेस्ट, इंटरव्यू भी आप सभी का होगा दोस्तों। सिलेबस, तो यहाँ पे आइए सिलेबस के बारे में बात कर लिया जाए। तो सिलेबस यहाँ पे आपका रीजनिंग का होगा, रीजनिंग है। उसके बाद इसमें रीजनिंग के अंतर्गत ये सब आते हैं दोस्तों, आपको ये सब बता दिया जाए। आपके रीजनिंग के अंतर्गत ये सब आते हैं। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के जो आपके टोटल क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे, वो आपको बताया जाएगा कि कितने आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आपके होंगे, जो कि जनरल नॉलेज के इस कैटेगरी पर आपकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आगे बता दिया जाए न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इतना आपको तैयार करना होगा, कम से कम इतना तो तैयार करना ही करना होगा दोस्तों। ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना होगा, ये भी आप सभी को बताया जाएगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप सभी को बता दिया जाए। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टॉपिक, और यहाँ पे क्वेश्चंस, मार्क्स, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल टोटल 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स दिया जाएगा, उसमें 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आपको ये बता दिया जाए कि 15 मिनट का ही टाइम आपको दिया जाएगा एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आपके पास 60 मिनट्स मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन के 25 मार्क्स 50 मिनट्स, यानी कि रीजनिंग क्वेश्चन के 25 के 25 मार्क्स 15 मिनट्स। और यहाँ पे जनरल के स्टडीज़ जो आपकी होंगी, जनरल नॉलेज की, वो 25 के 25 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा 100 नंबर का आपका होगा, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे वो 100 नंबर के 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 60 मिनट्स आपको कंप्लीट मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आइए आगे बात कर लिया जाए, तो आपको ये बताया जाएगा कट ऑफ आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 1/4 आपके मार्क्स एक गलती पर काट लिए जाएंगे दोस्तों। तो आप अगर नंबर को रॉन्ग करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इसलिए आपको ये बता दिया जाए। और यहाँ पे सैलरी के बारे में आइए बात कर ली जाए। तो सैलरी अलग अलग पोस्टों पर आप सभी के लिए निर्धारित की गई है, जो कि लेवल फर्स्ट क्लास की, यानी कि फर्स्ट लेवल के आधार पर जो भर्तियाँ हैं उसमें 26,673 पोस्ट, यानी कि 73 रुपये दिए जाएंगे। और लेवल 2 में जो आपकी होगी उसमें आपकी 25,500 यहाँ पे 63 रुपये आपको मंथली सैलरी दिया जाएगा। लेवल 3 की क्लास सी में जो आपका होगा उसमें 24,453 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आप सभी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे आइए बात कर लीजिए हिंदी असिस्टेंट ग्रेड 3 और यहाँ पे जनरल असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के पदों पर, और यहाँ पे असिस्टेंट टेक्निकल एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपार्ट के पदों पर जो भर्ती आई है उसमें आपकी जो सैलरी होगी वो अलग अलग लेवल के आधार पर आपकी भर्तियाँ भी हैं और सैलरी भी अलग अलग दी जाएगी। क्लास यहाँ पे लेवल फर्स्ट यानी कि क्लास ए में जो आपकी भर्ती होगी वो 22,213 रुपये प्रति मंथ सैलरी दी जाएगी। और जो लेवल 2 की भर्तियाँ है उसमें 21,283 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे सैलरी। और लेवल 3 में जो आपकी क्लास सी है उसमें 20,353 पोस्टों पर भर्तियाँ आपकी, यानी कि 53 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आइए बात कर लीजिए सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को ये बताया जाएगा बुक्स जो आपके होंगे वो जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट पर भर्ती है आपकी FCI सक्सेस बुक आपकी होगी दोस्तों। किस प्रकार से आपको बुक को बोरो करना है, कहाँ से लेना है, ये भी आप सभी को बताया जाएगा। यहाँ पर आइए इम्पॉर्टेंट डेट यानी कि ज़रूरी तारीख के बारे में बात कर लिया जाए। तो नोटिफिकेशन की रिलीज डेट दिसंबर 2024 है दोस्तों, एक्सपेंड कर दी गई है। और यहाँ पे इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट
अभी तक फिक्स नहीं की गई है, लेकिन इतना तो ज़रूर ही फिक्स कर दिया गया है कि आपकी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपकी भर्ती आ जाएगी। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट भी वही होगी, लास्ट डेट अभी तक निर्धारित नहीं की गई है दोस्तों। जैसे कुछ भी निर्धारित की जाएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और जहां कहीं भी इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, हम आप सबको रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। आप सभी को एक ज़रूरी बात बता दें कि आप अपने राज्य और ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके राज्य और ज़िले से कोई भी भर्ती, कोई भी छोटी से छोटी नोटिफिकेशन निकल के आए तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।